हेलो बच्चों, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैम जो बचे हुए लेसन हैं उनको भी एक एक करके बता दीजिए। तो देखिए, आज आप लोगों को हम मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत रचना है, इसमें से टॉपिक है कैकेयी का अनुताप। ठीक, अनुताप मतलब होता है पछतावा या पश्चाताप। तो इसको आज हम समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ साकेत से अवतरित हैं, जिसमें पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है। ठीक, साथ ही भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को भी उजागर किया है। स्वयं कैकेयी द्वारा खंडन और स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार करना उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है तथा यह भी संकेत करता है कि उसका मलिन व कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है। अंततः वह राम से अयोध्या वापस लौट चलने का आग्रह करती है। ठीक, इसमें यही है पश्चाताप, मतलब उसकी चरम सीमा दिखाई गई है कि किस तरह से कैकेयी को अपनी करनी का पश्चाताप हो रहा है। ठीक, तो लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा इसको संक्षेप में ही बताएंगे और शुरू करते हैं क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। देखिए, लाइनें हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। अब यहाँ पर वहाँ का वर्णन है कि जब भरत जी अपनी माताओं के साथ और गुरुओं के साथ में, यानी अयोध्यावासी कई सारे लोग सब मिलकर के राम को मनाने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी होते हैं, वहाँ पे एक सभा आयोजित हो जाती है। सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो उटज यानी उनकी जो झोपड़ी होती है, कुटिया होती है, कुटिया के आगे वो सभा बैठ जाती है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी कुटिया के आगे वह सभा जो है वो बैठ जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दिए जल गए हों। नीले वितान तले दीप बहु जागे, ऐसा लगता है कि जैसे नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जग गए हों। और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, अर्थात देवता भी वहाँ पर टकटकी लगा, उन जो वहाँ पर हो रहा था उस पर सब टकटकी लगा करके देवता भी टकटकी लगाए हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वह, और सभी लोग यह जानना चाहते थे। परिणामोत्सुक यानी परिणाम को जानने की उत्सुकता थी सभी के मन में कि अब क्या होगा। भरत जी इनको मनाने के लिए आए हैं, अब क्या होगा, ये यहाँ रुकते हैं या फिर इनके साथ में जाते हैं। इस तरह का सभी लोग के मन में परिणाम जानने की इच्छा थी। और वहाँ का वातावरण कैसा था? उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहाँ पर जो फूली हुई करौंदी थी, उसके जो फूल थे, उसकी वायु जो है उसमें से होकर के जो बह रही थी, यानी हवा जो चल रही थी सुगंधित, तो वो क्या करती थी? सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, उसकी खुशबू महक महक करके, यानी उसकी जो खुशबू है वो बह बह करके सबको आनंदित करती थी। पुलक करना यानी पूर्ण रूप से सबको वो आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और वहाँ का जो वातावरण बन गया था, ऐसा लगता था कि जैसे वो चंद्रलोक है, और जैसी वहाँ पर चांदनी थी वैसी चांदनी और कहीं भी नहीं हो सकती है। कहाँ चांदनी वैसी, यानी वैसी चांदनी और कहाँ हो सकती है, अर्थात कहीं भी नहीं हो सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। इसके बाद प्रभु श्री राम जी हैं, वो गंभीर वाणी में बोले। ठीक, समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम जी बोले। क्या बोले? अब यहाँ से देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्स अपना। ठीक, अभीप्स मतलब होता है अभीष्ट, अभिलाषा यानी इच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा है। और भद्र मतलब होता है शिष्ट, जैसे बोलते समय हम लोग यूज़ करते हैं इसको भद्र, तो संस्कृत में वर्ड होता है हे भद्र, हे आर्य, इस तरह से। तो कहते हे भरत भद्र अब कहो अभीप्स अपना, अर्थात श्री राम जी कहते हैं सभा में बैठ करके कि हे श्रेष्ठ भरत, अब बताओ कि तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा क्या है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे का, यहाँ से सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना।
जैसे ही राम जी बोले वैसे ही सभी लोग सजग हो गए। अर्थात ऐसा लगता था कि सभी लोग वहाँ बैठे थे खोए खोए से, परंतु जब राम जी बोले तो सभी लोग सजग हो गए। अर्थात एकदम से जैसे नहीं चौकन्ना हो जाता है, वैसे ही सब लोग चौकन्ने हो गए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका कोई स्वप्न हो वो भंग हो गया हो। अर्थात लग रहा था कि जैसे बैठे बैठे वो कोई स्वप्न देख रहे हों और वो अब अचानक से स्वप्न उनका भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभी अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अब यहाँ पर रामचंद्र जी द्वारा भरत से जब उसकी अभिलाषा पूछी जाती है तो भरत के मन में बहुत ही ज़्यादा क्षोभ होता है। अर्थात बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होती है, उसका मन ग्लान से भर जाता है और अपनी माँ के करे गए कार्यों से वो दुखी हो जाते हैं। दुखी तो थे ही, और श्री रामचंद्र जी द्वारा जब उनकी अभिलाषा पूछी जाती है तो वो और भी विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे आर्य, यहाँ से देखिए, हे आर्य रहा क्या भरत अभी, कहते कि हे यार, क्या अभी भरत की कुछ अभिलाषा शेष रह गई है? उसे बिना किसी प्रकार का कष्ट सहे निष्कंटक राज्य मिल गया है। ठीक, मिल गया कंटक राज्य। यहाँ पर मतलब वो अपने ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जैसे अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है, मुझे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी बाधा के मुझे राज्य मिल गया है, तो अब मेरी क्या अभिलाषा रह सकती है। और आगे बताते हैं, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तुमने मेरे ही कारण तुमने इस वन में, यानी आपने इस वन में पेड़ों के नीचे अपना बसेरा पाया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, यानी इस अरण्य यानी जंगल होता है, कि मेरे ही कारण तुमने जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा पाया है। रह गया अभीप्स से तदापि क्या मेरा, क्या अब भी मेरा कोई अभिलाषा जो है वो शेष रह सकती है? अर्थात नहीं रह सकती है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाय, इसी अपयश की प्राप्ति के लिए ही तो मेरा नहीं, पिता ने वेदना से तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिया। तनु यानी तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अर्थात पिता ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिप्स और तथा अभागा। हाँ, यहाँ तो क्या भरत की इसके पश्चात भी क्या मेरा कुछ अभिलाषा मेरी शेष रह सकती है? अर्थात नहीं रह सकती है। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप उनको हो रहा है, अपने आप को अभागा बता रहे हैं और ग्लानि से भरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं कि हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। कहते हैं भरत कि क्या इसी अपयश की प्राप्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, और क्या मुझे मेरी माता के द्वारा इस प्रकार मेरी मृत्यु होने वाली थी? अर्थात हे आर्य, क्या मैं इसी अपयश के लिए मैंने जन्म लिया है कि सब लोग मतलब मुझे कहें कि भरत ने माँ के साथ मिलकर के ऐसा कहा, ऐसा किया, और स्वयं अपनी ही जननी के हाथों मेरा हनन था। अब कौन अभीप्स और आर्य किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि हे आर्य, आज मैं स्वयं अपने आप से घृणा करने लगा हूँ। जिस मनुष्य का परिवार नष्ट हो जाता है उसका संसार ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मेरे लिए भी सारा संसार नष्ट हो गया है। मैंने स्वयं ही आज से मुंह फेर लिया है, फिर भला मेरी अब कौन सी अभिलाषा पूर्ण होने को शेष रह गई है। ठीक, अब कौन अचित और आर्य किसका। कहते हैं आर्य, अब क्या कौन सी अभिलाषा और कौन सा कार्य, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, उसका जिसका परिवार नष्ट हो गया हो तो उसके लिए सारा संसार ही नष्ट हो जाता है। और मुझमें मैंने ही आज मुझसे मैंने स्वयं ही अपना मुंह मेड़ लिया है। अर्थात मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने आज स्वयं से ही अपना मुंह फेर लिया है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिष्ट मेरा। हे आर्य, अब तुम ही बता दो कि अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह सकती है। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे बताते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भरत ने ऐसा कहा तो प्रभु ने अर्थात श्री राम ने भाई को पकड़ करके हृदय से लगा लिया, अर्थात उनको गले से लगा लिया, और रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसुओं से प्रेम पूर्वक उनको सींचा, अर्थात वो भीग गए। भरत जी को उन्होंने अपने प्रेम रूपी आंसुओं से भिगो दिया।
उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। और कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अर्थात तुम्हारा जो कहने का मतलब है इसकी थाह किसको मिलेगी, क्योंकि जनकर जननी ही न जान पाई जिसको, जिसको जन्म दे करके स्वयं उसकी माता ही न जान पाई, तो उसके हृदय की थाह को और कौन कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। ऐसा जब उन्होंने कहा, राम ने ऐसा कहा, तब आगे की लाइनें फिर देखिए। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब श्री राम ने भरत से ऐसा कहा कि तुम्हें तुम्हारी माता ही जन्म देकर के नहीं जान पाई, तो तुम्हारे मन के भावों को कौन जान सकता है। तो जब कैकेयी ने ऐसा सुना तो कहती है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहती है यदि जो तुम कह रहे हो ये सब सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को, सभी लोग कैकेयी के इस अटल स्वर को सुन करके चौंक गए, अर्थात सबको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कैकेयी उनको घर लौटने के लिए कह रही हैं। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। इसके बाद सभी लोगों ने रानी की ओर अचानक सभी लोगों ने रानी की ओर देखा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे वो मनाने के लिए उनको आते हैं, तो अब अचानक से जैसे वो बोल पड़ती हैं कि ये जो तुम कह रहे हो ये सच है तो अब घर को लौट चलो। तो इसलिए सबने रानी की ओर आश्चर्य से देखा। तो उनके स्वर को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं, और उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ कि राम का वनवास मांगने वाली स्वयं कैकेयी ही थी, और वो आज सच्चे हृदय से उनको घर लौट जाने की प्रार्थना करती है। तो इस समय कैसी लग रही हैं ये कि वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। उस समय कैकेयी वैधव्य रूपी कुहरे से ढकी हुई चंद्र की कला की भांति दिखाई दे रही थी, अर्थात वो सफ़ेद रंग की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, तो इसी को वैधव्य कह दिया गया, क्योंकि दशरथ जी जो है वो मर चुके थे, इसलिए वो विधवा हो गई थी। तो जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है वो सफ़ेद जैसे होता है, ऐसे ढका हुआ सा होता है, जिस प्रकार जैसे कोहरे से आच्छादित होता है चंद्रमा, और वो कांतिहीन तथा मलिन दिखाई देती है, उसी प्रकार जो कैकेयी हैं उनका विधवापन से युक्त जो कैकेयी हैं वह भी मलिन तथा कांति रहित थी, ठीक, कांति रहित थी, यानी कोई उनमें चमक नहीं थी। ठीक, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, यानी जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है वो सफ़ेद होता है और कोहरे से ढका हुआ चंद्रमा जो है वो मलिन दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से रानी जो है वो वैधव्य रूप धारण किए हुए वो ऐसी ही प्रतीत हो रही थी कि जैसे उनके जो वैधव्यपन था उनका वो मलिन था, यानी कांति रहित था वो। ठीक, आगे देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि उनके मन की बात को बताया जा रहा है कि वो बैठी थी अचल, यानी वो अचल बैठी हुई थी, बिना हिले डुले वो चुपचाप बैठी थी शांत, पर तथापि यानी फिर भी उनके मन में असंख्य तरंगे उनके मन में उठ रही थी। वह सिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, यानी यद्यपि वह स्थिर दशा में बैठी हुई थी फिर भी उसके हृदय में विचारों की असंख्य तरंगे उठ रही थी। सिंघनी के समान जघन्य कर्म करने वाली वह कैकेयी अब गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान सरल तथा पवित्र प्रतीत हो रही थी। तो यही यहाँ उपस्थित जन समुदाय के आश्चर्य का विषय था। यहाँ जो ऊपर की लाइन थी, सबने रानी की ओर आश्चर्य से देखा, तो वहाँ इसीलिए ये सब था कि वो चुपचाप बैठी थी, लेकिन उनके मन में बहुत सारी तरंगें चल रही थी। वह सिंही यानी सिंघनी के समान, वो किसी से डरने वाली नहीं थी। जब उन्होंने ये कर्म किया था कि कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं, उन्होंने भरत के लिए राजपाट और राम के लिए वनवास मांग लिया था, तो वो किसी से न डरने वाली सिंघनी थी। परंतु अब क्या है, वो गोमुखी गंगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गोमुख से निकलने वाली गंगा उसके समान वो पवित्र और निर्मल हो गई थी। इसके बाद आगे देखिए,
हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, अब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। अब वो कह रही हैं कि हाँ, जनकर यानी जन्म दे करके मैंने भरत को नहीं जाना, सब सुन ले, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह बात सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना, जैसा कि तुमने अभी भी स्वयं यह माना है कि मुझे जननी भी तुमको जन्म दे करके नहीं जान पाई, तो वो बात मैं स्वयं कह रही हूँ कि हाँ, जन्म दे करके मैं भरत को नहीं जान पाई। अब यहाँ पर सभी लोग यह बात सुन ले, तुमने भी अभी अभी यह बात मानी है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। अब वो कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, यानी मैं तुम्हारी माँ जो है वो अपराधीन हूँ, तुम्हारी अपराधीन हूँ मैं, अब तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का चिन्ह शेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। अब वो क्या कहती हैं कि यद्यपि जो है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, जो शपथ खाना होता है वो दुर्बलता का चिन्ह होता है, यानी यदि कोई कसम खाने लगता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, इसकी कसम या फिर वैसा, तो ये क्या होता है, दुर्बलता का चिन्ह होता है, यानी दुर्बलता की पहचान होती है। परंतु पर अबला जन के लिए कौन शपथ है, परंतु अबला जन के लिए और कौन शपथ है ही, अर्थात कोई भी पथ नहीं बचता महिलाओं के लिए, अबला के लिए केवल शपथ खाना ही एक मार्ग बचता है। तो इसलिए अब ये यहाँ पर मतलब शपथ खा रही हैं, इसलिए पहले से ही मतलब इन्होंने बता दिया कि यद्यपि शपथ खाना जो है वो दुर्बलता की पहचान है, परंतु अबला के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचता, इसलिए अंततः उसको शपथ ही लेनी पड़ती है। तो अब आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ। अब यहाँ पर शपथ का ही हो गया कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अर्थात ये जो सब कुछ हुआ है यदि इसमें भरत का जरा सा भी हाथ हो तो अपने पति के समान मैं पुत्र को भी खोऊँ, अर्थात पति तो यानी दशरथ तो चले ही गए, तो भरत जो मेरा पुत्र है उसको भी मैं खो दूँ यदि मैं इस उकसाई गई हूँ भरत के द्वारा। क्योंकि सब लोगों को मतलब यही शक हो रहा था कि जैसे भरत ने ही ऐसा कुछ कहा होगा कि तुम ऐसा करो तो मुझे राज मिलेगा और राम को वनवास मिलेगा, परंतु ये सच नहीं था, इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा शपथ खाती हैं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे अब चुन लो। कहती हैं, अब यहाँ पर कह के कहती हैं कि ठहरो अर्थात रुक जाओ, मुझे कोई लोग मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सभी लोग सुन लो, ध्यान से सभी लोग उसको सुने, और यदि उसमें उनको कोई सार नज़र आता है तो वो उसको सभी लोग चुन लें, यानी जो मैं बोलती जा रही हूँ सभी लोग सुने और उसमें जो उनको समझ में आ रहा है सार रूप में उसको वो चुन लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहती हैं कि मैं पहाड़ के समान पाप करके मैं मौन रह जाऊं, अर्थात पहाड़ के समान पाप करके मैं चुप रह जाऊं और राई के समान भी मैं पश्चाताप न कर पाऊं। अनुताप यानी पश्चाताप, राई के समान में यानी छोटा सा भी मैं पश्चाताप न करूं, पाप तो मैं बड़ा कर जाऊं परंतु पश्चाताप मैं जरा सा भी न कर पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। अब वहाँ पर मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि जैसे अब पश्चाताप रानी को बहुत ही ज़्यादा हो रहा था कैकेयी को, तो थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, जो रात्रि थी वो ओस टपकाती अर्थात उसमें ओस टपक रही थी, नक्षत्र सनक्षत्र थे यानी जो रात्रि थी वो नक्षत्र यानी तारों से भरी हुई जो रात्रि थी वो ओस टपकाती यानी ओस उसमें से टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, नीरव यानी बिल्कुल शांत जो सभा थी वह भी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे रो रही हो, क्योंकि इसलिए ऐसा कहा जा रहा कि जो आसमान था वो तारों से युक्त था, यानी तारे थे उसमें और उससे चंद्रमा और तारों से युक्त था, परंतु रात जो है वो क्या थी, ओस टपका रही थी, क्योंकि रात में ओस गिरती हैं उसकी बूंदें, तो ऐसा लग रहा था कि जो सभा थी वो थी तो बिल्कुल शांत, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रो रही हो, उन्हीं उसकी बूंदों के माध्यम से बताया जा रहा कि जैसे वो रो रही हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, अब रानी के लिए कहा जा रहा कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यह जो रानी थी यह उल्का के समान दिशा को दीप्त करती थी यानी प्रकाशित
कर रही थी, जो दिशाएं थी उनको ये प्रकाशित कर रही थी। अब आगे देखिए, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी यह जो रानी थी उल्का के समान दिशा को दीप्त करती थी, अर्थात दिशा में रोशनी फैला रही थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वहाँ जितने लोग थे सबके अंदर भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, और खेद यानी पछतावा, ये सबके अंदर भरती थी जितने लोग वहाँ थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अब कह रही हैं यहाँ पर मंथरा को मतलब दोष से मुक्त करते हुए कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अर्थात बेचारी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यदि मुझे मेरे मन में कंट्रोल होता, यदि मेरा मन मेरे वश में होता तो मंथरा मेरा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि बता रही मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा जो मन है वो स्वयं ही विश्वासी नहीं रह सका, अर्थात मुझे विश्वास ही नहीं हुआ दशरथ पर या भरत पर या राम पर, इसलिए मैंने मतलब मंथरा की बात मान ली। यदि मेरे मन में विश्वास होता तो मैं मंथरा की बात मानती ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए अपने ही मन को कह रहे हैं कि मेरा ही मन जो है वो विश्वासी नहीं रह गया। अब आगे देखिए क्या कहती है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब ये अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तो तेरे ही अंदर जागे थे। ठीक, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, अर्थात वे ज्वलित भाव अर्थात घर को जलाने वाले जो भाव थे वो स्वयं तुम्हारे ही अंदर जागे थे। अतः अब ले तू अब इस अग्नि में जल जल पंजरगत, यानी अब तू भी इस अग्नि में जल, अरे अधीर अभागे यानी हे अधीर यानी धैर्य न धारण करना, धैर्यहीन यानी हे धैर्यहीन हृदय, मन अभागे मन, अब तुम इस अग्नि में जलो जिस अग्नि को तुमने मेरे अंदर जलाया है, जिस अग्नि में यानी जो घर में ही आग लगाने वाली जो अग्नि के भाव मेरे अंदर जल रहे हैं उस अग्नि में अब तू भी जलो। और पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कहती है कि क्या तुझे ही मतलब क्या मतलब मन को जो कोसा जा रहा है, तो कह रही है कि आज मैं चाह रही हूँ कि सबकी आलोचना, उपेक्षा, घृणा और तिरस्कार का मैं पात्र बनूँ। यहाँ से देखिए इसमें कह रही हैं जब शुरू से कि घर में ही आग लगाने वाले भाव तो तेरे ही अंदर जागे थे, अतः अब तू इस अग्नि में जल, कि लगता है तू ईर्ष्यालु है, अन्यथा तू ऐसा करने के लिए कभी मुझे प्रेरित नहीं करता। देखिए यहाँ पर कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में, अर्थात हे धैर्यहीन अभागे हृदय, अब तुम इस अग्नि में जलो, क्योंकि यह जो अग्नि है घर को जलाने वाली, समाप्त कर देने वाली, यह अग्नि मेरे अंदर स्वयं तुम ही ने जलाई थी, अपने हृदय से कह रही हैं, तो अब तुम भी इस अग्नि में जलो। और आगे कहती है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या मेरे मन में जो केवल ज्वलित करने वाले भाव ही थे, क्या तुम मतलब क्या ईर्ष्यालु स्वभाव, जो कह रही है कि जो तुम्हारा तुम मतलब मेरा हृदय, अपने हृदय कह रहे हैं कि लगता है तू ईर्ष्यालु है, अन्यथा तू ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरित नहीं करता। तो अपने हृदय से ही कह रहे हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या तुम्हारे मन में केवल ज्वलित भाव ही था, यानी जलाने वाली ईर्ष्यालु ये जो भावना थी यही था, क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में, क्या तुम्हारे मन में या तुम्हारे पास और कुछ भी शेष नहीं बचा था, कि केवल जलाने वाली भावना ही बची थी, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अब आगे कह रही हैं कि तुम्हारे ही कारण मतलब आज जो है वो मेरा पुत्र मुझसे दूर हो रहा है, तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर कोई और भावना नहीं थी, कोई और सद्भाव नहीं था, कुछ और नहीं बचा था तुम्हारे अंदर, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर क्या वात्सल्य का जो कोई मूल्य है वो भी कुछ शेष नहीं बचा था, जिसके कारण
पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा। जो मेरा पुत्र है वह आज अन्य सा हो गया है, अर्थात मुझसे दूर हो गया है। मैं उससे मतलब वो मुझसे दूर हो गए। तो अपने आप अपने मन को कोस रही हैं कि वो मुझे कोस रहा, मतलब मेरा पुत्र जो है मुझसे दूर हो गया है और वो मुझे कोस रहा है। ये तो मतलब अलग ही बता रही हैं, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर है कि पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा, यानी आज जो मेरा वस्त यानी मेरा जो पुत्र है वह अन्य सा हो गया है, अर्थात वो दूर हो गया मुझसे। अन्य हो जाना यानी दूसरा हो जाना, जैसे बदल जाना, तो वो मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। अब आगे कहती है थूके मुझ पर तैलोक भले ही थूके। कहती है कि चाहे यह जो संसार, तैलोक यानी तीनों लोग जो है वो मुझ पर थूके, चाहे भले ही थूके, अर्थात मेरी उपेक्षा करे, मेरी बुराई करे, मेरी आलोचना करे, कुछ भी करे। यहाँ पर ये मतलब है जो कोई जो कहे कहे क्यों ना चूके, अर्थात मैं किसी की तिरस्कार के पात्र बनूं और फिर क्यों नहीं बनूंगी, अर्थात क्यों नहीं मेरा लोग क्यों नहीं मेरी बुराई करेंगे ही। जो कोई जो कहे सो कहे क्यों चूके, अर्थात कोई मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे और कहना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही किया है तो क्यों चूके, अर्थात उसे चूकना नहीं चाहिए। उसे अवश्य ही मेरे बारे में जो वो सोच रहे हैं उसे अवश्य ही कहना चाहिए। छीने ना मातृपद किंतु भरत को मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब यहाँ पर देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं, कह रही हैं किंतु, वो कह रही मतलब संसार मेरी चाहे जितनी उपेक्षा करे, चाहे जितनी बुराई करे, कुछ भी करे और करना ही चाहिए। वो कह रही करे, मेरी बुराई करे, उसको करना ही चाहिए, नहीं चूकना चाहिए। परंतु क्या कहती हैं, किंतु हे राम मेरी एक प्रार्थना है कि मुझसे मातृ पद ना छीनो, अर्थात जो माता का पद है वह मुझसे ना छीनो। ठीक, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, यानी हे राम मुझसे माता का पद जो है वो कोई भी ना छीने, अर्थात भरत की जो मैं माता हूँ यह मातृ पद मुझसे कोई भी ना छीने, यही मैं दुहाई तुमसे देती हूँ, अर्थात यही मैं चाहती हूँ। इसके बाद आगे देखिए, कहते आते थे अभी यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र भले कुपुत्र भले ही। अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि अभी तक की जो संसार की नरदेही यानी लोग, अभी तक संसार के लोग यही कहते आए हैं कि माता जो है वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, यानी माता जो है वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र जो है वो भले ही कुपुत्र निकल जाए यानी बेकार निकल जाए, लेकिन माता कभी भी बेकार नहीं हो सकती। वो अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही करती है। परंतु अब यहाँ पर क्या है, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि परंतु यह जो बात है अब ये विरुद्ध हो गई, विधाता के विरुद्ध हो गई ये बात, क्योंकि अभी तक तो सब लोग यही कहते चले आते थे कि माता जो है वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र जो है वो कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब यह बात यहाँ पर विरुद्ध हो गई है, यानी उल्टी हो गई है, क्योंकि मेरा जो पुत्र है भरत वो तो पुत्र ही रहा, अच्छा रहा, लेकिन मैं जो माता हूँ मैं कुमाता हो गई, मैं बुरी हो गई, अर्थात है पुत्र पुत्र ही, जो पुत्र है वो तो पुत्र ही रहे कुमाता माता, लेकिन जो मैं माता हूँ मैं कुमाता हो गई, अर्थात मैं बुरी माता हो गई। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कहती हैं यहाँ पर भरत के लिए कि मैंने इसका केवल वाह मात्र ही देखा, जो बाहरी इसका रूप है केवल वही मैंने देखा, दृढ़ हृदय न देखा। मैंने इसका जो हृदय दृढ़ हृदय है, संकल्प कर लेता है जो वही करता है, ऐसा हृदय मैंने इसका नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो इसका केवल कोमल सा शरीर ही देखा, जिसके कारण मैंने ये फैसला कर लिया था। आगे बताती हैं परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहती हैं कि भरत के अंदर जो परमार्थ की भावना है, अर्थात दूसरे की सेवा करने के लिए, दूसरे के लिए कुछ भी करने की जो भावना है उसको मैंने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं तो हर तरह से केवल पूरी तौर पर अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगी हुई थी, यानी अपना ही स्वार्थ साधने में मैं लगी हुई थी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा आई हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी।
अब कह रही हैं कि युगों युगों तक यह एक कहानी चलती रहे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, अर्थात भाग्यहीन एक रानी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब कह रहे हैं कि चाहे जन्म जन्म से सभी लोग मतलब यह बात सुने, मेरी कहानी सुने या मेरी बात सुने, परंतु धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। परंतु मुझे धिक्कार है कि मुझे महास्वार्थ ने घेरा हुआ, अर्थात मेरे अंदर स्वार्थ की भावना भरी हुई थी, जिस कारण मैंने यह कार्य किया। अब आगे देखिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पर देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल आज उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि यहाँ से देखिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह जो माता है एक लाल की माई, अर्थात भरत की वह जो माँ है वह धन्य है जिसने भरत सा भाई जना है, यानी भरत के जैसा भाई, भरत के जैसे भाई को जिसने जन्म दिया है, वह एक लाल की माई धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, यानी ये किसने कहा था? ये राम ने कहा था कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अर्थात वह माँ वह उस लाल की माँ धन्य है जिसने भरत के समान भाई को जन्म दिया, क्योंकि भरत जो है वो राम के भाई थे, तो राम इसीलिए भरत को यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत के समान भाई को जन्म दिया है। तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, यानी प्रभु ने तो ऐसा बोला ही बोला, उनके साथ में जो सभा वहाँ पे थी वो भी सभी पागलों के साथ ऐसा चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माँ, यानी प्रभु श्री राम ने तो ऐसा कहा ही कि 100 बार वह एक लाल की माई धन्य है, अर्थात कैकेयी के लिए कहा गया कि वह धन्य है। तो उनके साथ साथ में पूरी जो वहाँ पे सभा थी वो सभा भी एक साथ वहाँ पर चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। अब यहाँ पर कैकेयी पश्चाताप और विलाप करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पुत्र भरत के लिए मैंने स्वार्थ में फंसकर यह जो कृत्य किया, अर्थात यह जो काम किया है, वही भरत भी मुझसे रुष्ट है और वह मुझे माता मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को भी खो दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने उसे भी आज गवा दिया है, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, और इस संसार में मुझे अपराध ही प्राप्त हुआ है। ठीक, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, यानी इस संसार में मैंने केवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कुयस ही कमाया, यानी कुयस यानी अच्छा का, सुयस यानी तारीफ, कुयस यानी जैसे कि बुराई, यानी मैंने इस संसार में बुराई ही कमाई। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। अब यहाँ पर भरत के लिए ही बता रहे हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, यानी मैंने अपना सब कुछ, अपना स्वर्ग, अपनी खुशी, अपना दुख, सब कुछ मैंने उसके ऊपर वार दिया था, अर्थात मैंने सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपने पति की भी चिंता नहीं की थी, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुमसे भी तुम्हारा अधिकार मैंने छीन लिया था, अर्थात तुम्हारा अधिकार था कि तुम वहाँ के राजा बनो, वो अधिकार भी मैंने तुमसे छीन लिया था, केवल उस पुत्र के लिए जो आज मुझसे रुष्ट है, मुझे माता मानने से इनकार कर रहा है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत तनृ तुल्य होता है। कहती हैं कि वही जिसके लिए मैंने तुम्हारा राज्याधिकार भी छीन लिया है, किंतु आज वही पुत्र भरत अति दीन हुआ रुदन कर रहा है, अर्थात बहुत ही दीन होकर के वह रो रहा है, और वह ऐसा लग रहा है कि जैसे पकड़े हुए हिरण की भांति वो भयभीत हो रहा है, अर्थात जिस प्रकार से हिरण को पकड़ ले कोई तो वो भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार से संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। हरिण तुल्य यानी हरिण यानी हिरण,
तुल्यानी होता है, यानी वो हिरण के समान भयभीत हो रहा है। ठीक, इससे बड़ा दंड मुझे भागी माँ के लिए और क्या होगा। बता रहे हैं इसमें कि इससे बड़ा दंड मेरे लिए और क्या होगा कि जो भरत है वो वही आज मुझे जान नहीं रहा है और दीन होकर के वह रो रहा है, किसी हिरण के बच्चे के समान वो डर रहा है। जैसे किसी हिरण के बच्चे को पकड़ लो तो डरने लगता है, उसी प्रकार से वह भी भयभीत लग रहा है। तो मेरे लिए इससे बड़ा और कौन सा दंड हो सकता है, अर्थात इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी दंड नहीं हो सकता है। और कह रही हैं कि क्या होगा कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत कुपित होकर के संसार में आग के समान हो गया है। यहाँ पर देखिए, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड यानी बहुत ही ज़्यादा शीतल और ठंडक पहुँचाने वाला मेरा भरत, ठीक, अंगार चंड है मेरा, अर्थात संसार में वह अंगार बरसा रहा है, अर्थात इतना ज़्यादा वह क्रोधित है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वह संसार में अंगार बरसा रहा हो। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती हैं तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती है कि तो इससे बढ़कर के और क्या दंड मेरा हो सकता है। कोई भी दंड इससे बढ़कर के नहीं हो सकता कि मेरा जो भरत है वो अच्छा लगने वाला मेरा भरत, कोमल और शीतल स्वभाव का, आज क्रोध के कारण वह संसार में क्रोध की अग्नि फैला रहा है या बढ़ा रहा है। इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है, अर्थात कोई भी दंड नहीं हो सकता। आगे देखिए, पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। अब यहाँ पर देखिए क्या बताती हैं कि मैंने अपने हाथ और पैर जो है वो मोह रूपी नदी में, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में पटके यानी डुबो दिया है। मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में डुबो दिया था। क्या जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कहती हैं परंतु यह जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वह क्या नहीं करते हैं स्वप्न में मद में। वह स्वप्न में और मद में, यानी सपने में भी इंसान कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार से मद में यानी घमंड में भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अपने लिए ही यहाँ पर कह रही हैं कि ये जो मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में डुबो रखा था, तुम ये क्यों नहीं मैं करती, क्योंकि इंसान जो है वो सपन में और मद में कुछ भी कर सकता है, तो मैं भी उसमें मद में थी। हाँ दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहती हैं कि हाँ दंड कौन, अब मतलब मेरे लिए कौन सा दंड, उससे डरूंगी अब भी, मेरे लिए कौन सा दंड है, क्या मैं उससे अभी भी डरूंगी, अर्थात कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी कहती हैं कि मेरा जो विचार है कि मतलब वह कुछ दयापूर्ण हो, जो मेरा दंड है वह दयापूर्ण होना चाहिए, अर्थात जो दंड है क्या मैं उससे डरूंगी, और मेरा विचार यह है कि वह कुछ दयापूर्ण होना चाहिए। अब इसमें देखिए आगे क्या है, हा दया हंत, अब वह हा दया हंत वह घृणा, अहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। कह रही हैं यहाँ पर देखिए कि हा दया यानी दया, हंत वह घृणा, अर्थात वह जो घृणा है, आहा वह करुणा, और वह जो करुणा है, यानी कैकेयी के अंदर की ये सब बातें बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो दया है और उसके अंदर अब जो वह करुणा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा, और ऐसा लगता है कि जैसे जो वैतरणी एक नदी होती है, तो वह जो नदी वैतरणी नदी है वो आज कैसी लग रही है कि जैसे वो जानवी और वरुणा, ऐसी नदी जो वैतरणी नदी होती है वो बहुत ही मतलब कठिन नदी होती है कि जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद उसको पार करता है, कुछ स्वर्ग जाते समय रास्ते में पड़ती है, कुछ ऐसा है। तो वह जो वैतरणी नदी है वो आज किसके समान हो गई है,
जाह्नवी और वरुणा के समान वह हो गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर कैकेयी के लिए भी कहा जा रहा है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब यहाँ पर देखिए बता रही हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक, यानी मैं बहुत लंबे समय तक मैं नरक को सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग इस बात को सुन लें कि मैं बहुत लंबे समय तक नरक को रह सकती हूँ नरक में, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मुझे जो स्वर्ग कोई दे देगा दया के रूप में, तो वह मुझे दंड से भी ज़्यादा भारी लगेगी। अर्थात मुझे दंड मुझे स्वीकार है, परंतु स्वर्ग अगर मुझे मिल जाए तो वह मुझे दंड से भी ज़्यादा भारी लगने लगेगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कहती हैं, राम से कह रही हैं यहाँ पर कैकेयी कि मैं अपना यह जो कुलिस कठोर कलेजा है, इसको लेकर के ही मैंने तुमको जो है वो वन में भेज दिया। लेकर अपना यह कुलिस कठोर, कुलिस यानी जैसे कि वज्र से भी कठोर, मैंने अपने वज्र से भी कठोर इस हृदय को धारण करके, या हृदय के कारण ही मैंने तुमको वन भेज दिया है। इसके कारण ही मैं तुम्हें वन में भेज पाई हूँ, यानी भेज दिया है वन में। घर चलो इसी के लिए, अब रूठो न रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अर्थात कह रही हैं यहाँ पर कि मैंने मतलब बहुत कह लिया, अब मैं और आगे बोलूँगी कुछ तो उसको लोग क्यों सुनेंगे। अर्थात सभी लोग बहुत सुन चुके हैं, तो कह रही हैं कि अब घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ। कह रही इसी के लिए अब तुम घर चलो और अब मुझसे न रूठो, क्योंकि यदि मैं कुछ और कहूँगी तो अब उसे लोग क्यों सुनेंगे। अर्थात उसको कोई भी नहीं सुनेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा, अर्थात यह प्यारा यहाँ पर भरत के लिए कहा जा रहा है कि मुझको यह प्यारा, यानी मुझे तो भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो तुम अब क्या हो गए, मेरे दुगने हो गए, क्योंकि मैं भरत को चाहती हूँ और भरत तुमको चाहता है, तो तुम क्या हो गए, मेरे लिए दोगुने हो गए। तो तुम मेरे दुगने प्रेम करने वाले हो, तो अब मुझसे न्यारे, यानी न्यारे मतलब दूर, तुम मुझसे अलग मत हो या मुझसे दूर मत हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कहती हैं कि मैं इसे भले ही न जानूं, भरत के लिए बता रही हैं कि मैं इसे भले न जानूं, किंतु तुम इसे अच्छी प्रकार से जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से पहले इसे मानते हो, अर्थात अपने से भी ज़्यादा तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। अब यहाँ पर कह रही हैं कि जैसे चारों भाई राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न हैं, तो चारों भाइयों के लिए बता रही हैं कि तुम भ्राताओं का, अर्थात राम और भरत दोनों भाई हैं, तो कह रहे कि जो तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम है, जैसा प्रेम है, यदि वह उसी रूप में सब लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है, तो उस प्रेम से उसके पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। अर्थात तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा तुम भ्राताओं का परस्पर आपस में दोनों का प्रेम है, भरत और राम का, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, यदि वह सभी के ऊपर वैसा ही प्रकट हुआ है, तो कह रही हैं तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। कह रही हैं कि जो पाप है वह पुण्य के संतोष में बदल गया है। अर्थात तुम लोगों का जो प्रेम है वह लोगों के समक्ष जैसा प्रकट हुआ है कि, तो उसी प्रेम में उसके पाप का दोष, ठीक उसी प्रेम में उसके पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। यानी जो ये पाप हुआ है वो जो है वो उसी प्रेम के कारण वो पुण्य के संतोष में बदल गया है, ठीक। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। कह रही हैं कि उसे इस बात का संतोष है, अर्थात कैकेयी के लिए है कि उसे इस बात का संतोष है कि कीचड़ के समान अपवित्र होने पर भी
उसने अपनी कोख से कमल जैसा पवित्र पुत्र भरत को उत्पन्न किया। मैं रहूं पंकिला, अर्थात मैं कीचड़ ही रहूं, पद्म कोश है मेरा, परंतु मेरी जो कोख है वो पवित्र हो गई, क्योंकि मैं जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार से मैं भले ही बुरी बनी रहूं, कैसी भी हूँ मैं, परंतु भरत जो है वो हमेशा अच्छा रहे। तो मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ रहूं, और मेरी जो कोख है वो पद्म कोश है, अर्थात वो पवित्र रहे। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर के कह रही हैं, यहाँ पर देखो पद्म कोश है मेरा, अर्थात इसलिए पवित्र है क्योंकि मैंने भरत के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। ठीक, अब देखिए आगे की, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। तो अब इसमें देखिए आगे कह रही हैं कि हाँ, आगत ज्ञानी जन अर्थात जो आने वाले ज्ञानी जन हैं, उच्च भाल ले लेकर के वो अपना मस्तक ऊंचा कर करके समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे करके, वो जो हैं अतुल युक्तियाँ यानी उदाहरण दे करके, युक्तियाँ नहीं उदाहरण जैसे हो गया, कि वो तुम्हें बहुत सारे युक्तियाँ या उदाहरण दे दे करके समझावें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कहती हैं कि हे राम, मेरे तो एक ही धैर्यहीन हृदय है, यानी मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, मेरे तो एक ही धैर्यहीन हृदय है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। तो उसने जो है यानी अर्थात यहाँ भरत के लिए कह रहे हैं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, अर्थात मेरा जो बेटा है वो अधीर हृदय है, अर्थात धैर्यहीन मेरा बेटा है, जिसने तुमको आज भुजा भर भेटा, अर्थात जिसने तुमको आज गले लगा लिया है, वही मेरा एक पुत्र है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों की मीनिंग आप लोग को समझा दें हम, जैसे कि यहाँ पर देखिए नीले वितान लिखा हुआ है, तो नीले वितान का मतलब हो गया नीला आकाश, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये अभीष्ट मतलब होता है अभिलाषा। इसके बाद और देखिए नीचे की लाइनों में कहीं पर है अरण्य बसेरा, इसका मतलब होता है वन में निवास करना, और तरु तले, तरु यानी वृक्ष, तले यानी नीचे, यानी पेड़ों के नीचे यानी वृक्ष के नीचे, अयश मतलब अपयश। ठीक, इसके बाद अकंटक यानी निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, हनन यानी हत्या, और जनन यानी जन्म। ठीक, वैधव यानी विधवा, तुषाराव्रता, ये यहाँ यहीं पर है देखिए, ये वैधव यानी विधवा, तुषाराव्रता यानी पाले से, पाला यानी कोहरा होता है, कोहरे से ढका हुआ। ठीक, विधुलेखा, विधुलेखा मतलब चांदनी, और असंख्य तरंगा यहीं पर लिखा हुआ है, असंख्य तरंगे मतलब अनेक तरंगों से पूर्ण। ठीक, गोमुखी गंगा यहीं पर लिखा हुआ है, तो गोमुखी गंगा का मतलब हो गया कि गाय के मुख से प्रकट हो रही गंगा, अर्थात शीतल और निर्मल वाणी बोलने वाली। ठीक, और फिर इसके बाद है देखिए अनुताप, अनुताप यानी दुख, पश्चाताप, सिंही यानी यह सिंही, सिंही यानी सिंगनी की गर्जन जैसी कठोर वाणी बोलने वाली। ठीक, फिर है इसके बाद पंजरगत, आगे देखिए पंजरगत होगा कहीं, आप लोग देख लीजिएगा। पंजरगत का मतलब होता है कि शरीर में स्थित। ठीक, ज्वलित भाव यानी ईर्षा की भावना, यानी जलने वाले भावना, वत्स यानी पुत्र, नरदेही यानी सांसारिक व्यक्ति, बाह्य मतलब बाहरी यानी ऊपरी जो दिखावा होता है, मृदुल यानी कोमल, गात्र यानी शरीर, ये यहीं पर है देखिए नरदेही, ये है नरदेही यानी कि सांसारिक लोग, ये हो गया नरदेही, और बाह्य यानी बाहरी,
मृदुल यानी कोमल, ठीक। परमार्थ यानी परोपकार। त्रैलोक्य यानी तीनों लोक। और मातप्रद यानी माता का पद, मातृपद माता का पद। कुयस यानी बुराई या अपयश। श्रीखंड, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है श्रीखंड, ये देखिए यहाँ पर श्रीखंड। श्रीखंड का मतलब है भरत का शीतल स्वभाव यानी चंदन। चंड यानी दहकता हुआ, ये यहाँ पर है चंड यानी दहकता हुआ या प्रचंड। पदपाणी आगे होगा, ये है पदपाणी। पदपाणी यानी हाथ पैर, पद यानी पैर, पाणी यानी हाथ, हाथ पैर। मद यानी नशा या अहंकार, ये यहाँ पर है मद में, यानी नशा या अहंकार। फिर है वैतरणी, ये यहाँ पर है वैतरणी, ये देखिए। वैतरणी मतलब एक नदी होती है, नरक की एक कल्पित नदी जो बहुत दूषित मानी गई है, अर्थात बहुत ही दूषित मानी गई है। और जानवी, जानवी मतलब गंगा, ठीक। ये यहाँ पर है, ये है जानवी मतलब गंगा। और वरुणा भी एक नदी है, तो इसको वरुणा ही कहेंगे। तो जानवी वरुणा यानी गंगा और एक नदी वरुणा। फिर चिर नरक यानी यहाँ नहीं है, कहीं और होगा। चिर नरक का मतलब होता है सदा के लिए नरक में निवास। कुलिस यानी वज्र के समान कठोर, बताया था जब हम पढ़ा रहे थे, वज्र के समान कठोर। तोष यानी संतोष। पंकिला यानी कीचड़ में सनी हुई। पद्मकोश यानी कमल कोश, ठीक। पंकिला यानी पंकज कीचड़ में सनी हुई, और पद्मकोश यानी कमल कोश, ठीक। तो इस तरह से ये आपका लेसन पूरा हो गया। इसके पहले हमने आपको एक लेसन पढ़ाया था, तो वो लेसन भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ हमने और भी आपके कहानियाँ और आलोक व्रत है ये सब बताया था, तो वो सब भी आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।